हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का CLASS क्लास 10 का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसका नाम है मैथ में। क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 देखेंगे। इसमें आप देख पाइएगा, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसका हम पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। 8.1 4 तक है, 8.2 है, 8.3 है इसमें सेक्शंस, और 8.4 है पर्सनालिटी। इसमें इतना हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बेसिक पहले देखते हैं इसका, त्रिकोणमिति का। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, और थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला कोण को कहते हैं लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे। यू है LAR। ठीक है, परपेंडिकुलर PERPENDICULAR। और इसको कहते हैं आधार। इंग्लिश में बेस कहेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो के से कर्ण लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में H लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, इसको लंब L से लिखेंगे, इसको आधार। ठीक है, और B इसका हम लेंगे। ठीक है, इसका P लेंगे, सिंबल्स के रूप में यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, और आप लोग इसमें जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इन दोनों छोटी भुजाओं को ABC नाम दे देते हैं। इन दोनों छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप देख पाएंगे, हम इन दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट में। ठीक है, तो लंब की जगह हम L का स्क्वायर लिखेंगे, आधार की जगह A का स्क्वायर हो जाएगा K का स्क्वायर, सॉरी K कर्ण के लिए, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, इसको हम एक चार्ट के रूप में और ट्रिक से याद करेंगे, है ना। देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण को यदि हम लंब बटा में कर्ण को भाग देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, है ना। लंब और कर्ण को भाग देने पर साइन थीटा आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। L याद रखिएगा, K A, है ना। इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो
तो यहाँ पर एल के बदले क्या याद रखना है, पी, परपेंडिकुलर है ना, आधार के बदले बी, और फिर से लंब के लिए पी, ठीक है। और ऐसे करके याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद रख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आप लाल कक्का याद रखिएगा, ठीक है, लाल कक्का, नहीं तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके। और भी पंडित बाबा पंडित हर हर बोले, ऐसे करके याद कर सकते हैं, आपके हाथ में है ट्रिक, ठीक है। और आगे इसका अगर हम व्युत्कर्ण देखेंगे तो आप इसी का उल्टा कर लीजिएगा। पहले आप जान तो जाइए कि साइन का उल्टा होता क्या है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। एक्चुअल में इसको देखेंगे तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, दोनों को गुना करने पर 1 आ जाता है। बस शर्त ये है कि थीटा सेम होना चाहिए, थीटा समान होना चाहिए, तो गुना करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि साइन थीटा चाहिए तो ये 1 के बटा में चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरह से हम देखेंगे सबको जो भी विपरीत है एक दूसरे का, उसको अगर हम गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कहेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका उल्टा है। उसी तरह से यहाँ पे कॉसेक कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर हमको कॉसेक थीटा चाहिए था तो कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 के बटा में साइन थीटा चल जाएगा, है ना। इसका मतलब साइन को पलट देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, है ना। जब भी कहेगा पलटने के लिए, नीचे डालने के लिए, तो कॉसेक को बोलेगा नीचे भेजने के लिए तो साइन के रूप में लिख दीजिएगा, और साइन को कहेगा ऊपर जाने के लिए तो वो फिर कॉस के रूप में ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा, अगर हमको कॉस थीटा चाहिए तो 1 के बटा में चला जाएगा, क्योंकि जो हमको निकालना रहता है और उसके साथ जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है, तो सेक थीटा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। हमको चाहिए टैन थीटा तो हम कर लेंगे 1 के बटा में कॉट थीटा। फिर यहाँ पर भी अगर और भी निकाल सकते, सेक थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, सेक से तो 1 के बटा में कॉस थीटा चला जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, उल्टा है, इससे यहाँ पर इतना याद कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है, और यहाँ पे यही याद रखना है कि गुना करने पर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ से अगर हमको कॉट थीटा निकालना है तो 1 के बटा में चला जाएगा टैन थीटा, ठीक है। 1 के बटा में चला जाएगा टैन थीटा। हिल रहा है, टेबल हिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे, चलिए तो आप इतना देख रहे हैं, उसके बाद आप 3 और फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से यदि आप चाहते हैं साइन थीटा निकालना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चला जाएगा उसके साथ माइनस में, 1 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बहुत यूज है इसका, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हमको केवल साइन थीटा चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरीके से हम दूसरा फार्मूला देखेंगे। यहाँ से आप चाहें तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा चाहिए तो साइन चला जाएगा माइनस में, कॉस थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से केवल अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा तो इसलिए इधर आ जाएगा रूट में। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस कॉट के साथ आएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा 1 कॉट के साथ प्लस में है ना, और यहाँ साइन और कॉस जोड़ने पर 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये 1 माइनस में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ -1 हो जाएगा। अगर हमको कॉट केवल कॉट थीटा चाहिए तो रूट अंडर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है। यहाँ से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से रूट हटाइएगा तो इस पर आ जाएगा। अगर केवल आपको कॉस सेक थीटा चाहिए तो रूट अंडर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट के इस पर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला है, देखिए एक और फॉर्मूला है, एक और है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan के साथ सेक याद रखना है ना, tan के साथ सेक। यहाँ पर हमको अगर tan थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये चला जाएगा उधर माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और केवल tan थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर चला जाएगा रूट में, तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। आपको ये याद रखना है। यहाँ से अगर आपको केवल सेक थीटा चाहिए तो यहाँ से रूट चला जाएगा, इस पर रूट चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर। चलिए तब इससे एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो उससे ये निकाल सकते हैं आप। तो ये तो 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan के साथ सेक को और कॉट के साथ कॉसेक को याद रखना है। यहाँ पर कॉट के साथ कॉसेक को याद रखना है, साइन के साथ कॉस को याद रखना है। एक्चुअली ये सब चेंज होता है, साइन जो है बदल कर चेंज होगा कॉस में, कॉट जो है कॉसेक में होता है, बाकी कॉट जो है tan में चेंज होगा। ठीक है, बाकी एक दूसरे का चेंज हो जाता है सेक जो है कॉसेक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे और भी बताएंगे कैसे चेंज होता है सब। ठीक है, पहले आप मान देख लीजिए। चलिए आप पहले मान देखिए, डिग्री कोण हम चार्ट बनाएंगे, आप भी साथ में बनाएंगे। डिग्री में कोण, ठीक है, यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ याद रखिएगा 45 डिग्री, फिर भी याद रखना है 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको याद रखना है। यहाँ से हम 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ले लेंगे, त्रिकोण 6 साइन और थीटा की जगह अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री है तो क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये एक लाइन, उसके बाद सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साइन, उसके बाद आ जाएगा कॉस tan। ठीक है, उसके बाद इसी का उल्टा क्या पढ़े थे आप अभी, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक पढ़े थे, कॉसेक। उसके बाद सेक का उल्टा क्या पढ़े थे, कॉस का उल्टा सेक पढ़े थे। ठीक है, और tan का उल्टा क्या पढ़े थे, कॉट पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब इसका एक बार में मान कैसे निकालेंगे समझिए। आपको ये याद नहीं करना है, एक लाइन याद करना है सिर्फ, 0 साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसी में रूट लगा देना है ना, और ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, और ये बस इतना सा याद रखना है, 0 1/2, इसमें रूट लगाना है √3/2 और 1 2 सब में है, बस यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ऐसा मान भी दे देता है इसमें कि पाई बटा ऐसे करके। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि पाई के बटा में कितना आएगा, है ना, तो ई पाई का मान जो है 180 होता है, पाई का मान 3 होता है। देखिए भिन्न में याद रखिएगा 22/7, डिग्री में याद रखिएगा 180 डिग्री, और दशमलव में है
3.14 समथिंग, ठीक है। तो आप ये 180 याद रखिएगा। तो 180 को अगर आप 30 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो π/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसी तरह से अगर हम 180 को 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा, π/4 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 60 डालते तो कितना आता, 3 आता। यहाँ पे 180 को भाग देंगे 90 से तो 2 आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आपको कभी कभी ना 60 ना दे के ये ऐसे पाई में दे देता है मान, ठीक है। तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाता है, याद रखिएगा। दे देता है कि मान लीजिए साइन 30 का पूछना है तो 30 ना दे के पूछ देगा साइन π/6 का मान कितना होता है। तो पाई आप कुछ नहीं कीजिएगा, पाई का मान 180 याद रखिएगा और 6 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा तो आपका एंगल पता चल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर साइन 30 का मान आपको याद है 1/2 है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले इसी को उल्टा कर लेंगे, ये याद करेंगे फिर इसी को उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से उल्टा करेंगे तो ये जो 90 वाला है वो यहाँ पर 30 पर 0 पर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के हमेशा 90 आना चाहिए, ठीक है, उसी का उल्टा होगा। 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा और फिर ये तो यहीं पे रह जाएगा और फिर ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर, आपको याद रखना है tan थीटा बराबर क्या होता है। याद रखिएगा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मान भी अगर tan थीटा का हमको निकालना है, ठीक है, हमको tan थीटा का अगर मान निकालना है तो हम sin और cos में भाग दे देंगे। तो आप बताइए यहाँ पे sin के मान में cos के मान से भाग देंगे तो tan का आ जाएगा। तो देखिए 0, sin थीटा का मान 0 और cos थीटा का मान 1 है ना। तो अगर हम 0 का अगर हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर ऊपर 4 और नीचे 0 हो तो इसका जो है इनफाइनाइट आएगा भाग देने पर, नीचे 0 होने पर, ठीक है, यही याद रखना है। तो ऊपर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। ऊपर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर देखेंगे इसको साइन, इसको भाग देंगे 1/2 को भाग देना है किससे, √3/2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/√3, 1/√3 इसका मान आ जाएगा। फिर यहाँ तो सेम चीज दिख रहा है तो ये तो कट ही जाएगा, अगर हम भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको देंगे तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर √3 बच जाएगा। इसको अब देखिए 1/0 को भाग देंगे तो अभी हम क्या समझाए थे, नीचे 0 होने पर ऊपर कितना भी बड़ा संख्या हो आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर हम देखेंगे, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उल्टा होता है तो उलट दीजिए, जो भी मान है सबको पलट दीजिए, इसका उल्टा है तो साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का मान वही आएगा जो साइन का होगा, उसको उलटने पर। तो 0 का अगर 0 ऊपर है उसको हम पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसका 0 को उल्टेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/2 है, अगर पलटेंगे तो 2/1 नहीं आ जाएगा। तो बटा में 1 रहता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और इसको पलटेंगे 1 को तो 1 के बटा में 1 है, पलटेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आप देखिए cos का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर सेक का मान चाहिए तो cos को उलटिए तो 1 को कितना भी पलटिए 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे 2/√3 आएगा, इसको पलटेंगे √2 आएगा, फिर इसको पलटेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और 0 को पलटेंगे तो अभी बताए हैं 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, क्योंकि बटा में 0 जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। फिर tan का उल्टा क्या होता है, cot। अब tan वाला जितना उसको पलट दीजिए, 0 को पलटेंगे इनफाइनाइट आएगा, यहाँ इसको पलटेंगे √3 आएगा, इसको 1 को कितना भी पलटिए 1 आएगा, यहाँ पे इसको पलटिएगा 1/√3 आएगा, इसको पलटिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट को पलटिएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सब मान याद हो गया होगा, ठीक है। बस ऐसे ही करके 1-2 बार आप चार्ट बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है इस पर ज़्यादा जोर डालने का, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका बेसिक बात जो आपको याद करना था। कुछ चीज़ और भी है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है।
चार्ट की मदद से यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। देखिए ये है चतुर्थांश, बीच में देखिए ये पहला चतुर्थांश है, ठीक है। हम समय चतुर्थांश नहीं लिखेंगे, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चतुर्थ है, चतुर्थांश है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना क्या है, ये सीधा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर जाएगा और फिर थोड़ा सा और 90 इधर से लेंगे तो ये 180 डिग्री पर चला जाएगा, फिर 90 जोड़िएगा तो 270 डिग्री पर चला जाएगा, फिर 90 जोड़िएगा तो 360 डिग्री पर चला जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। और इसमें याद रखना है स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस, ठीक है, सॉरी ऑल स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये क्या है स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस क्या है, ऑल स्टार्ट ट्रिगो क्लासेस। तो देखिए ऑल बात करेगा ना, तो अगर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा रहता है तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा मान वो सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यदि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसका सिर्फ दो साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इन दोनों का मान ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी का निगेटिव हो जाएगा, बाकी का निगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा कि 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से अगर छोटा आपको दिखेगा तो आपको tan थीटा और cot थीटा इन दोनों का मान पॉजिटिव रखना है, बाकी मान नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। इन दोनों का मान पॉजिटिव होगा, बाकी का मान नेगेटिव, ठीक है। शर्त है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तभी क्या है, और भी अगर आप एग्जांपल्स देखिएगा तो शायद समझ पाइएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये जो खड़ी पाई है, ये जो सीधा दिख रहा है, इस पर जो भी अंक है 90 और 270 जब भी आपको दिखेगा तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर साइन 90 दिख रहा है, ठीक है, साइन 90 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, सॉरी ऐसा कुछ दिख रहा है, तो चेंज करना है। इसको पैर मान लीजिए, अगर ये पैर होता तो ये सोया हुआ पैर और ये खड़ा, तो कौन हिलता, तो ये हिलता। हिलने का मतलब चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, साइन थीटा को हम चेंज करेंगे तो साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ 90 दिख रहा है, चेंज करेंगे कॉस थीटा में, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि प्लस होगा कि माइनस, कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री से छोटा। तो आप देखिए यहाँ थीटा अगर 1 भी होगा तो 90 से छोटा हो जाएगा, और 30 डिग्री का मान लीजिए ये थीटा था तो घट के कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो इसी के बीच आ गया ना, और इसके बीच आया मतलब क्या, कुछ भी रहे सब पॉजिटिव ही यहाँ पर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर यही चीज ऐसे होता साइन 90 प्लस थीटा, तो अब देखिए प्लस थीटा का मतलब अगर आप एक भी जोड़ देते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, जहाँ पे बैठा हुआ है साइन और कोसेक। ये कहता है कि साइन और कोसेक कहता है कि हमारे घर में हम पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ साइन थीटा 90 प्लस थीटा लिए तो साइन बदलेगा कोस थीटा में। 90 देख के आपको पता लगाना है, दो चीज देख के, 90 और 270 देखते ही आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज किए, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा ये तय करेगा क्वाड्रेंट। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, ये बात आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप 90 से यहाँ एक भी जोड़ दीजिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है साइन थीटा और कोसेक थीटा, और साइन थीटा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जब चेंज कीजिएगा तो प्लस ही रह जाएगा क्योंकि साइन थीटा है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे कोसेक थीटा होता
कोसेक थीटा, ठीक है, 90 प्लस कोसेक थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस में ही आता चेंज होके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेक में ही बदलेगा, सेक थीटा में, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ चला जाता है तो इसका उल्टा यहाँ चला जाता है, इसका उल्टा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। और बाकी tan के साथ कॉट बदलेगा, ठीक है। जैसे कि tan थीटा अगर हम लेते 90 प्लस थीटा लेते, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया क्योंकि 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लस हो सकता है, साइन और कॉसेक, बाकी सबको माइनस होना पड़ेगा। तो यहाँ tan चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको 90 दिख रहा है, tan चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, लेकिन माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 आदमी का घर है, साइन और कॉसेक का, ये दोनों सिर्फ प्लस रह सकता है, बाकी सबको माइनस होना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब सिर्फ प्लस रह सकता है, बाकी सबका सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे साइन का घर है, tan का है, कॉसेक का है, ठीक है। अब वही अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर हम 0 चाहे 180 देते, मान लीजिए कि हम आपको देते tan 180 प्लस थीटा, मान लीजिए 180 प्लस थीटा देने का मतलब क्या है कि 180 प्लस थीटा दिए तो आपको यहाँ पर यहाँ से एक भी जोड़ दीजिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan और कॉट का है, तो ये tan ही तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि 180 और 0 जब भी दिखेगा तो ये नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, चेंज ही नहीं करना है, tan को tan और थीटा की जगह थीटा ही रख देना है, ठीक है। तो 2 बात याद रखना है आपको, जब भी 90 और 270 ये पे वाला हिस्सा दिखे तो हिला दीजिएगा, मतलब चेंज कर दीजिएगा, और 0 180 दिखे तो चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि साइन जो है कॉस में चेंज होगा और कॉसेक जो है इसका उल्टा, COSEC कॉसेक, इसके उल्टा के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और tan हमेशा कॉट के साथ ही चेंज होगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है चेंजिंग के बारे में कि कैसे चेंज होगा और कब चेंज होगा, सो याद रखिएगा, चेंज होगा जब यहाँ पर 90 और 270 दिखेगा और आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम साइन में इसी चीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको साइन में हम अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 से छोटा, और 90 से छोटा है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव होगा, तो साइन कॉस में बदलेगा लेकिन प्लस में ही रह जाएगा, ठीक है। अब बदलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ 90 दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस के लिए 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो कॉस क्या चीज में बदलेगा, साइन में बदलेगा, ठीक है, एक दूसरे में बदलेगा, याद रखिएगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है। तो कॉस क्या चीज में बदल जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव होगा, लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे ऐसा होता, साइन 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ क्या होगा, 90 देखकर चेंज तो करना है, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। अगर दूसरा होता, जैसे कि मान लीजिए कॉस होता, कॉस 90 प्लस थीटा होता, ठीक है, तो क्या होता, ये माइनस हो जाता। क्यों हो जाता माइनस, क्योंकि यहाँ पे ही कॉस है, कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 ही चीज रहना चाहिए, साइन थीटा नहीं तो कॉसेक थीटा, तभी यहाँ पे हो पाएगा प्लस, नहीं तो बाकी सबको माइनस होना पड़ेगा। उसी तरह से आप देख लीजिए और भी चेंज कर लीजिएगा, जैसे साइन कॉस tan 90 माइनस थीटा रहता तो क्या होता, tan होता है कॉट में चेंज, तो चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 आपको दिख रहा है, जब तक 90 दिखेगा चेंज करना है। tan कॉट में हो गया चेंज, ठीक है, तो tan कॉट में थीटा लग जाएगा, ठीक है। और ये जो है 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा सब, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हम और भी लिए साइन, यहाँ प्लस में लेकर दिखा दिए, मान लीजिए tan यहाँ पे 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये tan जो है, tan
ये तो क्या इसका हिस्सा है, यहाँ तक बोल रहा है साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब को माइनस होना पड़ेगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कैसे? क्योंकि 90 से प्लस है, 180 से छोटा है, इसलिए कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसको चेंज तो होना पड़ेगा 90 को देखकर, कॉट थीटा, ठीक है। लेकिन प्लस होगा माइनस होगा ये बात कौन कहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कॉसेक, तो बाकी को माइनस होना पड़ेगा, ये बाकी में से है इसलिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लेंगे 180 माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है, तो 180 देख कर ही चेंज नहीं करना है, साइन साइन ही रह जाएगा। 180 देखते नो चेंज, क्यों? क्योंकि 180 और 0 जब भी दिखेगा तो चेंज ही नहीं करना है, साइन साइन ही रह जाएगा। लेकिन आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखिएगा? क्योंकि 180 माइनस थीटा मतलब देखिए 180 में से एक भी घटाइएगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? माइनस ही कीजिएगा ना, क्योंकि माइनस का तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ठीक है। इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? साइन और कॉसेक, साइन है तो प्लस में रह जाएगा। लेकिन यहीं पे ऐसे होता tan 180 माइनस थीटा रहता, तो देखिए 180 को देखते क्या करना है? नो चेंज, tan tan ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस किससे तय होगा? तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कैसे पता चला? 180 में से एक भी घटाइएगा तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। 180 में से घटाना है, यहाँ घटाओ का चिन्ह है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस हो सकता है, बाकी सब को माइनस होना पड़ेगा। तो साइन और कॉसेक को हटा के है, इसलिए इसको माइनस होना पड़ेगा। अब यहीं पे ऐसा कर सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, अब देखिए प्लस थीटा जैसे ही किए तो ये कहाँ चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन हम 180 देख के इसको चेंज नहीं करेंगे, हमको 180 और 0 ई वाला लाइन का चीज देख के चेंज नहीं करना है, साइन साइन ही रह जाएगा। लेकिन आपको प्लस माइनस तय किससे होगा? क्वाड्रेंट से। देखिए तो यहाँ पर जैसे प्लस किए तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसका मतलब क्या है बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही चला गया तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? tan और cot का ही घर है। ये आ गया साइन, तो इसको माइनस होना पड़ेगा। tan और cot रहता तो उसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन साइन आया इसलिए इसको माइनस होना पड़ा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर tan रहता है 180 प्लस थीटा रहता, तब इसको क्या करते? 180 देख के तो चेंज नहीं होगा, tan tan ही रह जाएगा थीटा। लेकिन प्लस माइनस किससे तय होगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? tan और cot, तो tan का अपना घर है तो प्लस में रह जाएगा, ठीक है। इसको माइनस होना पड़ा क्योंकि इसका अपना घर नहीं था, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा कि 270 लिखा हुआ आपको मिल गया, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मिल गया साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए 270 को देखते ही क्या करना है? चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि ये पेड़ जो है 90 और 270 वाला चेंज करने के लिए तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको प्लस माइनस का ध्यान कहाँ से आएगा? 270 माइनस बोल रहा है, मतलब 270 में से जैसे ही माइनस कीजिएगा तो कहाँ रह जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठा हुआ है? tan और cot का घर है, मतलब बाकी सब कोई कहेगा माइनस हो जाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर tan 270 माइनस थीटा होता तो देखिए 270 देखते ही क्या करना है? चेंज करना है। 90 और 270 देख के चेंज करना है, तो tan cot थीटा में चेंज हो गया। लेकिन प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा? तो प्लस माइनस जो है डिसाइड होगा क्या चीज से? तो क्वाड्रेंट से। तो 270 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan का ही घर है, तो tan क्या होगा? कहेगा कि तुम प्लस में ही रह जाओ, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि साइन 270 प्लस थीटा रहता, तो देखिए यहाँ से प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और साइन बदलेगा क्या चीज में? कॉस थीटा में, ठीक है। तो ये तो साइन कॉस का घर है ना, कॉस का घर है, यहाँ है साइन, तो इसको माइनस होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कॉस होता 270, ठीक है, तो क्या होता? ठीक है 270 प्लस थीटा, तो देखिए 270 देखते चेंज तो करना है, कॉस हो जाएगा सेक थीटा में चेंज, लेकिन प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा? तो प्लस माइनस जो है सेक डिसाइड होगा क्वाड्रेंट से। 270 प्लस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या करता है कि हम प्लस में रहने देंगे, ठीक है, तो ये प्लस में ही रहेगा। तो हमको विश्वास है आप ये बात समझ गए होंगे, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा यूज नहीं है इसका, साइन का कॉस और कॉस में साइन और टैन, ये तीन को याद रखिएगा। टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, तीन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, प्रश्नावली में जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब अभी और कुछ है जो आपको
समझाने वाला चीज है। कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, अन्यथा उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन आप देख लीजिए कुछ कुछ फार्मूला है जो यूज आएगा। tan, इस तरीके का tan a प्लस b दिया रहे अलग अलग थीटा, तो क्या कीजिएगा, इसके लिए फार्मूला याद रखिए, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस एक बार गुना कर देना है tan a इंटू tan b के साथ, दोनों थीटा के साथ एक बार जोड़ दीजिए, एक बार 1 में से दोनों को गुना करके 1 में से घटा देना है। फिर यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ भी क्या कीजिए माइनस, और यहाँ पे प्लस चेंज कर देना है। अगर मान लीजिए tan a माइनस b रहे तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे tan a माइनस tan b बटा में क्या कर दीजिएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। लेकिन tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। अगर cot थीटा a प्लस b दे दे तो क्या कीजिएगा, तो पलट दीजिएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। इसी को क्या करना है, पलटना है, लेकिन cot लिख लिख के, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस cot a इंटू cot b, ठीक है, बटा में हो जाएगा cot a प्लस cot b, ठीक है, पलट गया। उसी तरह से अगर cot a माइनस b होता तो क्या करते, तो यहाँ माइनस है ना, प्लस कर देंगे 1 प्लस cot a इंटू cot b बटा में यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है माइनस कर देंगे cot a माइनस cot b, ठीक है। बस यही याद रखना है, दो फार्मूला। और भी अगर आपको a प्लस b प्लस c भी रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बस 3 बार गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बार गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए कि 3 को थीटा दे दिया तो क्या कीजिएगा, tan a प्लस b के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार करना पड़ेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बटा में हो जाएगा 1 माइनस, ऐसे एक बार a b गुना करना है tan a इंटू tan b, ठीक है, प्लस bc करना है tan a b c है ना, एक बार a b फिर bc फिर c है, ऐसे करके करना है गुना प्लस प्लस करके tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, ऐसा करके करना है, ठीक है। 1 में से माइनस करना है, तो आप देख पाइएगा इतना हो गया। फिर और क्या है, चलिए आपको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सब बता दिए थे, ठीक है। चलिए और कुछ ऐसा है नहीं, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप पहले से जान रहे हैं। समकोण त्रिभुज भी रहे तो उसका तीनों कोण का योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। a प्लस b प्लस c 180 डिग्री, बस यही इतना याद रखिए, बाकी हम प्रश्नावली में चलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं है, ठीक है। चलिए तो प्रश्नावली आपको हम दिखाते हैं, पहले तो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 8.1 है, किताब पूरा एकदम गंदा कर चुका है मेरा भाई। चलिए ठीक है, मैनेज कीजिए। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ प्रश्नावली 8.1, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है वो है समकोण, और AB का मान 24 डिग्री और BC का AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे साइन ए ये सब ज्ञात करना था, पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिगर बना ले रही हूँ मैं। त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसका बोल रहा है कि कोण B को समकोण रखना है, ठीक है। तो कोण B समकोण मतलब 90 डिग्री का रखना है, ठीक है। तो बाकी हो जाएगा A और C, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि AB का मान जो है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC का मान बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ BC 7 सेंटीमीटर और AB 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, पहला नंबर में बोल रहा है कि हमको चाहिए साइन A का मान और फिर चाहिए कॉस A का मान। फिर दूसरी नंबर बात बोल रहा है साइन C का मान चाहिए और कॉस C का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थीटा अगर रखिएगा तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन ये आप यहाँ पर थीटा रखिएगा तो यहाँ सामने वाला, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है,
लंब होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि थीटा के सामने लंब होता है। तो हमको साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ पर ट्रिक जो बताए थे वो याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है एल ए एल के ए, ठीक है, लाल का। ठीक है, आपको याद रखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आपके पास कर्ण तो है ही नहीं, आपके पास तो लंब और आधार है, कर्ण तो है नहीं, तो आप कर्ण कैसे निकालिएगा, कर्ण कैसे निकालिएगा। तो आपके पास पाइथागोरस फॉर्मूला था, पाइथागोरस प्रमेय देखे थे ना, प्रमेय क्या था उसमें आप देख पाए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा था। ठीक है, तो आप क्या, अगर कर्ण निकालना है तो क्या कीजिएगा, लंब के स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर लंब कितना है 24 है, प्लस आधार कितना है 7 है, दोनों का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 9 6 15 के 5, हासिल 1, 4 और 3 कितना 11, 1 12 के 2, हासिल 1 6। तो 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक, 25 का स्क्वायर, तो यहाँ रूट के अंदर से स्क्वायर निकालेंगे कैसे, 25 का स्क्वायर होता है 625, का स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ 25 का कर्ण बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए, तो साइन थीटा, साइन ए का मान चाहिए ना उसको, हाँ ए का मान चाहिए, मतलब वो चाहता है कि हम थीटा को कहाँ पे रखें, यहाँ पे ए है तो हम थीटा यहाँ रखें। ठीक है, तो यानी कि थीटा के सामने वाला जो भी है वो क्या है लंब, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारे लिए इस वक्त लंब का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा आधार। ठीक है, 24 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमारे पास आया है 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और लंब की जगह इस वक्त कौन खड़ा है, 7 खड़ा है, और कर्ण तो आप निकाले हैं अभी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से अब कॉस थीटा भी चाहिए, ए के जगह थीटा रखें। ठीक है, तो ए की जगह थीटा जब भी रखेंगे तो हमारा जो लंब वो 7 सेंटीमीटर होगा, हमको कॉस थीटा, थीटा की जगह ए है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह अभी कौन खड़ा है 24 खड़ा है, और कर्ण की जगह 25 खड़ा है। ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे। आगे है इसका मान, फिर अब ये बोल रहा है कि हमको साइन थीटा जो है सी के जगह रखा होना चाहिए। तो आप थीटा को कहाँ रख लीजिए, सी, यहाँ सी के जगह ए और बी, यहाँ पर थीटा। इसका मतलब अब जो है 24, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, इसमें अब जो है ये लंब है। ठीक है, क्योंकि थीटा को सी पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 2 नंबर में साइन सी का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस वक्त लंब की जगह कौन है 24 है। ठीक है, और कर्ण की जगह कौन है 25 है। ठीक है, कर्ण की जगह 25 है। फिर इसी तरीके से देखेंगे कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार की जगह कौन खड़ा है 7, ठीक है, और कर्ण की जगह 25 खड़ा है, तो आ गया इसका मान। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो पहली नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, पहला नंबर कंप्लीट, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन था, देख लिए, मान निकालिए। अब हम 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर में हमारे पास फिगर दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिए हुए हैं पिक्चर। ठीक है, पिक्चर दिए हुए हैं, ये 12 13 और ये 90 डिग्री का है, Q है, R है और P है। देखिए, इसका ट्रिपलेट डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट तो 12 13 5 ऐसे करके होता है, ऐसे हम ट्रिपलेट बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्लास 10 के बच्चा है तो उसको अच्छा सा डिटेल में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछता है जिसमें लिखित परीक्षा होता है, तो आपको लिख कर ही काम चलाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके लिए आधार, क्योंकि थीटा हम यहाँ रखेंगे तो आधार, ये थीटा रखेंगे यहाँ तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखा, आधार तो मेरे पास है नहीं, और पूछ रहा है मान किसका, मान पूछ रहा है tan p माइनस cot r। तो आप जानते हैं L A L
के ए, एकदम ये लिख लीजिएगा, ठीक है। tan sin ए cos साइन, तो यहाँ पे हमको tan और cot चाहिए, तो cot कब मिलेगा? जब tan का उल्टा करेंगे, आधार बटा लंब, और tan कब मिलेगा? लंब बटा आधार। तो आप देखिए लंब बटा आधार चाहिए, तो हमको आधार यहाँ चाहिए, तो यानी कि आधार पहले हमको निकालना पड़ेगा, ज़रूरत है आधार का। तो हम यहाँ पे आधार कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है दोनों का स्क्वायर करके कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। पाइथागोरस प्रमेय में आप देखे थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा देखे थे आप, ठीक है। तो कर्ण आपको आधार का स्क्वायर चाहिए, तो ये चला जाएगा इसके साथ माइनस में, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख पाइएगा कर्ण के स्क्वायर के लिए तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के लिए 12 का स्क्वायर, और इधर से आधार चाहिए तो आधार का रूट इधर भेज दीजिए, ठीक है। आधार का रूट जो है वो इधर भेज दीजिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 1 6 9, 12 का होता है 144, घटाइएगा 25 आएगा, रूट से बाहर निकालिएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इसका मान जो है क्या आ गया आधार का, क्यू आर का 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर में था, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर में था, इसे सेंटीमीटर से कोना करना, 5 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पे हमको tan p चाहिए, p का मतलब क्या, थीटा हमको कहाँ चाहिए, यहाँ पे रखना है। जैसे ही थीटा अगर हम p पर रखेंगे तो लंब हमारे लिए इस वक्त 5 हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और e होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ tan p बोल रहा है, मतलब थीटा को हमको यहाँ रखना है, जैसे ही यहाँ रखेंगे तो लंब हमारे लिए सामने वाला हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मेरे लिए लंब हो जाएगा, बटा आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कॉट चाहिए, लेकिन आर के जगह रख के चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम थीटा इसमें आर के जगह रखेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला लंब। इसका मतलब यहाँ पर लंब की जगह हम क्या लिखेंगे 12, आधार की जगह क्या लिखेंगे 5, ठीक है, यही था। अब इसका क्या लीजिए लघुत्तम, 0 आ जाएगा, 0 क्योंकि घट जाएगा, सेम चीज़ आ गया, देखिए सेम चीज़ आ गया। लंब की जगह अगर यहाँ पे हम थीटा रखते हैं तो लंब की जगह 12 आएगा, ठीक है, 12 है, आधार की जगह तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर कितना है 0 आएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देख पाइएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 3 नंबर में है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो निकालना है कॉस ए का मान और tan ए का मान, मतलब ये दोनों में थीटा को कहाँ रखना है, ए के सामने रखना है, ठीक है। इसी को हम ए कर देते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। थीटा यहाँ रखेंगे, बोल रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं एल के ए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमको चाहिए कि आधार ही तो नहीं है मेरे पास, तो आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार देखिए ये ही निकालना है ना। तो याद रखिएगा बड़ा वाला में से हमेशा छोटा वाला घटाएंगे, दोनों में से कोई ज्ञात करना हो तो हमेशा कर्ण में से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, आधार तो निकालना है, रूट चढ़ा दीजिए क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर चला जाएगा। कर्ण तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे लंब और कर्ण दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, कर्ण 4 दिया हुआ है, तो इसका क्या मान आएगा, सॉरी साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा 3/4, ठीक है, 3/4 लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम याद रखेंगे यहाँ हम ज्ञात करेंगे कर्ण का स्क्वायर के लिए
4 के स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, √7।